जी, तो हमने जो तीसरा मेथड स्टडी किया था टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं। वो क्या है वो मैं आपके सामने भी लिखता हूँ। एक अल्टरनेटिव फार्मूला है, मुतबादिल फार्मूला, जो कि कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अल्टरनेटिव फार्मूला, ये कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये क्या है ये मैं आपके सामने भी लिख देता हूँ। अच्छा जी, अल्टरनेटिव फार्मूला है काई स्क्वायर इज इक्वल टू n times capital N times AD minus BC whole square divided by A plus B C plus D A plus B C plus D B plus D into A plus C। ये एक और फार्मूला है काई स्क्वायर कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये याद कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो मैं आपके सामने कंटीजेंसी टेबल बनाता हूँ 2x2। ये ए है अल्फा, बी बीटा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए स्मॉल है, यहाँ पे बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ठीक है, इन एंट्रीज को ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फिर ये जो एंट्री होगी ये होगी ए प्लस बी, ये होगी सी प्लस डी, ये होगी ए प्लस सी, और ये होगी बी प्लस डी, और ये होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि एन।
ठीक है ओके। तो अब इस फार्मूले की मदद से जब आप सवाल करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज नहीं बनानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ए डी बी सी इस्तेमाल हो रहा है, तो जो क्वेश्चन के अंदर डाटा होगा उसी को इस्तेमाल करते हुए ये फार्मूला यूज करते हुए भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, ये जो वैल्यूज गिवन होंगी आपको क्वेश्चन के अंदर, इनकी मदद से आप कर सकते हैं। जैसे अगर ये सवाल है, मैं आपके सामने सवाल, ये सवाल है, ठीक है। ये तो खैर कंटीजेंसी टेबल 2x2 नहीं है, 2x2 के लिए ये फार्मूला वैलिड है। 2x2 वाला सवाल देख लेते हैं। जैसे ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप इन्हीं की मदद से सारी की सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला 2x2 कंटीजेंसी टेबल के लिए सिर्फ वैलिड है, इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको बताना था कि ये फार्मूला भी आपके टेक्स्ट में है, अदरवाइज आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो फार्मूला एक बताया हुआ है वो काफ़ी है, लेकिन चूंकि ये आपकी बुक में ये फार्मूला भी गिवन है तो इस वजह से मैंने आपको ये समझा दिया कि कहीं अगर यूज़ करना पड़ भी जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो बताना बाकी है अभी, वो है कंटिन्यूटी करेक्शन, ठीक है। वो क्या है? वो ये है कि जब 2x2 कंटीजेंसी टेबल में कोई ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एफ ई की वैल्यू जो है वो छोटी आ जाती है, 5-10 के दरमियान आ जाती है, या 5 से छोटी आ जाती है, उस केस में हम एक करेक्शन करते हैं, उसको कहते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन। वो क्या है वो भी ज़रा समझ लें। हसीब, ये आपने क्या किया? क्लास से बाहर निकलना है, 1836 रोल नंबर। क्लास से बाहर निकालता हूँ, बल्कि निकलना नहीं है, निकालता हूँ। ऐसे आप लोग बाज नहीं आते। 1836 को मैं भी यहाँ से गायब करता हूँ, फिर ठीक रहेगा। अच्छा जनाब, और क्या हम करने जा रहे हैं, अब सीखने जा रहे हैं। ये भी टॉपिक आपके बुक में अवेलेबल है, वैसे तो कभी पूछा नहीं गया, ना ही कभी इससे आपने कोई क्वेश्चन करना होगा, लेकिन एहतियातन बता देता हूँ, बिल फर्ज आ ही जाए तो आपको पता होना चाहिए। येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन, लिख देता हूँ, येट्स ये है जी येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन। ये आपकी बुक में पेज नंबर 267, पेज 267 आपकी बुक्स में, वहाँ पर ये येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन का आइडिया दिया गया है। इसमें कहा गया है कि it is important to remember that the test statistic chi-square is computed from cell frequencies which are discrete data. However, the continuous chi-square distribution yields a satisfactory approximation provided that the number of degrees of freedom is greater than 1 and there are 5 or more observations in each cell. In a 2x2 contingency table where we have only 1 degree of freedom, a correction called Yates correction for continuity is applied. ठीक है, तो यहाँ रीजन बता दी गई है कि येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन 2x2 कंटीजेंसी टेबल में कब अप्लाई की जाती है, ठीक है। वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो है क्या करेक्शन।
तो काई स्क्वायर का फार्मूला जो आपने पहले पढ़ा उसमें स्लाइड सी चेंज आ जाती है, वो ये हो जाता है काई स्क्वायर करेक्टेड इज इक्वल टू समेशन, यहाँ ब्रैकेट में एफ ओ माइनस एफ ई ठीक है माइनस 0.5 और सॉरी ये गड़बड़ में कर गया, उसको मैं भी सही करता हूँ 0.5 होल स्क्वायर। इनको हमने लिखना मॉड में ऐसे माइनस, तो ये है जनाब काई स्क्वायर करेक्टेड का फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला है एफ नॉट माइनस एफ ई माइनस 0.5 होल स्क्वायर ओवर एफ ई। इसमें क्या काम करते हैं, इसमें जनाबे वाला पहले एफ नॉट में से एफ ई माइनस करते हैं, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर ली जाती है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, फिर उसमें से 0.5 माइनस किया जाता है और फिर स्क्वायर लिया जाता है। मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एफ नॉट और एफ ई की वैल्यूज आ गई, एफ नॉट और एफ ई की वैल्यूज आ गई। फर्ज करें ये 2 है, ये चले ये 3 है, ये 7 है, 4 6 10 12, ये आपके पास वैल्यूज आई है एफ नॉट और एफ ई। अब आपने काई स्क्वायर करेक्टेड की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले आपने एफ नॉट माइनस एफ ई नॉट, उसमें से माइनस करना है 0.5, ठीक है, और उसका लेना है स्क्वायर। ये कैसे होगा, देखिए 3 में से 7 माइनस करें तो -4 आता है, ठीक है, लेकिन ये मॉड उसको +4 कर देगा। तो मैं इसको तफसील से सॉल्व करूँ, अगर 3 - 7 मॉड -0.5 होल स्क्वायर, तो 3 - 7 -4 होता है, लेकिन ये मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 4। 4 में से फिर माइनस करेंगे 0.5, ये आ जाएगा 3.5, ठीक है, ये आ जाएगा 3.5 स्क्वायर, ठीक है, और 3.5 स्क्वायर आप देख ले कैलकुलेटर पर जो भी होता है, इस तरह करना है। फिर इस कॉलम को आपने डिवाइड भी करना होता है किससे, एफ ई से, किससे डिवाइड करना होता है, एफ ई से, और एफ ई की वैल्यू ऐसे है, ठीक है। तो ये काम आपने कैलकुलेटर पे करना है, ये जो सारा मैंने यहाँ पे आपको समझाया ये एक ही गो में हो सकता है। अगला स्टेप देखिएगा, ये मॉड लगाया, 4 - 6 किया, ठीक है, 4 - 6 करके
0.5 सब्ट्रैक्ट किया, इसका स्क्वायर लिया, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे 4 - 6 आप करेंगे 2 आ जाएगा, 2 - 0.5 करेंगे 1.5 आ जाएगा, 1.5 का स्क्वायर लेंगे ये 2.25 आ जाएगा, उसी को डिवाइड करेंगे 6 पे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपने ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखना भी नहीं है, जस्ट कैलकुलेटर पे आप कर लें तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू आप लिख सकते हैं। फिर इस कॉलम का आपको सम चाहिए, ठीक है। तो ये है जी काई स्क्वायर करेक्टेड, येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन। ये कंटिन्यूटी करेक्शन कब करते हैं वो मैं चंद बातें आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो फिक्रा मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ। फिक्रा है जी, इफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर लार्ज, द करेक्टेड and uncorrected results are almost the same, ठीक होगी। लेकिन when the expected frequencies are between 5 and 10, Yates continuity correction is applied। ये क्राइटेरिया जनाब कंटिन्यूटी करेक्शन वाला फार्मूला यूज करना है कि जब एफ ई की वैल्यू, ठीक है, एफ ई की वैल्यू क्या हो, 5 से 10 के दरमियान आ जाए, ठीक है, या इवन 5 से छोटी भी आ जाए तो तब भी आप यही क्राइटेरिया यूज करें, ठीक है। 5 और 10 के दरमियान आ जाए आपकी किताब में लिखा हुआ है तो आपने ये करेक्शन यूज करनी है। 5 से छोटी आ जाए तो वो एक और मेथड है फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट, वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है। बहरहाल कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का आया नहीं जिसमें ये हमें कंटिन्यूटी करेक्शन इस्तेमाल करनी पड़े या ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़े। मैंने आज के लेक्चर में आपको एहतियातन ये फार्मूला भी बता दिया और येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन भी बता दिया ताकि आपके पास कम से कम ये नॉलेज हो कि ये कंटिन्यूटी करेक्शन है क्या और कब इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अदरवाइज जो तजर्बा है पिछले कई सालों में जो पेपर्स आ रहे हैं उनमें ये चीज़ या ये चीज़ नहीं पूछी जाती, ठीक हो गया। बहरहाल यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, इस फार्मूले की कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के ज़रिए यहाँ पे समझा दिया। उसके अलावा आपको क्राइटेरिया भी बता दिया कि ये फार्मूला येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन वाला कब इस्तेमाल होता है। यहाँ पर बता दिया कि एफ ई की वैल्यूज़ अगर लार्ज है, बड़ी है, फिर तो ये फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन व्हेन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर बिटवीन 5 and 10, 5 और 10 के दरमियान एफ ई की कोई वैल्यू आ जाती है, फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और इस टॉपिक के ख़त्म होते ही आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अब आपका काम क्या है, असाइनमेंट मैंने आपको एक देनी है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ मैं आपके सामने लिखता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप उनके आंसर दे पाएंगे या नहीं। अच्छा, एक सवाल है,
if a b is less than a into b over n, then the association is then the association जी, जब ये हो तो एसोसिएशन क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, नो एसोसिएशन होती है, क्या होती है? तो ये बड़ा आसान इसका आंसर है कि अगर ए बी लेस देन ए इंटू बी और एन हो देन एसोसिएशन इज, इसका आंसर है नेगेटिव, कि ए और बी में नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, अब एक और सवाल आपके सामने लिखता हूँ। सवाल है फॉर, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ। फॉर 4 क्रॉस, चलो ये स्टेरिक डाल दो। 4 क्रॉस 4 contingency table, the degree of freedom for chi square is, ये सवाल है जी। 4x4 कंटीजेंसी टेबल है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? अब आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला है वो ये होता है r-1 इंटू c-1। ठीक है, v को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो जब 4x4 कंटीजेंसी टेबल है तो इसका मतलब है उस कंटीजेंसी टेबल की रोज भी 4 हैं, कॉलम्स भी 4 हैं। तो यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे 4-1 इंटू 4-1। ठीक है, तो ये 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा इज 9। ठीक है, ये आंसर है, ये पहले का आंसर था। अच्छा, फिर एक और एमसीक्यू देख लेते हैं जनाब। नंबर 3, ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। आपकी इंफॉर्मेशन कैसी है? द वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर इज ऑलवेज, अभी मैं इसकी ऑप्शंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। चौथा भी मैं आपके साथ पहले लिख देता हूँ। एमसीक्यू, बोथ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन and the coefficient of association lie between, ये सवाल है 2। द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ऑलवेज, इसकी ऑप्शंस हमें वो दे सकता है ऑलवेज 0। ठीक है, एक ऑप्शन ये दे सकता है, दूसरी ऑप्शन दे सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमें ऑप्शन दे सकता है लेस देन 0। ठीक है,
और एक ऑप्शन ये भी दे सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो काई स्क्वायर की वैल्यू, काई स्क्वायर क्या होता है, ये काई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी होती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 0 कब होती है काई स्क्वायर की वैल्यू, काई स्क्वायर 0 कब होता है, जब क्या हो, एफ नॉट और एफ ई के कॉलम जो है ना ये इक्वल हो जाए, सारी वैल्यूज इक्वल हो जाए, तो तब ये बात दुरुस्त होती है, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज भी नोट्स में मौजूद है, जो मैं आपको नोट्स दूंगा वहां पर ये सारे एमसीक्यूज लिखे होंगे, तो आप 7 आंसर्स भी लिखे होंगे, इन एमसीक्यूज से गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये देखें, बोथ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन लाई बिटवीन, कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन दोनों की वैल्यूज -1 और 1 के दरमियान होती है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r, फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा। और कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन अभी आपने पढ़ा है, q से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू भी -1 और +1 के दरमियान होती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही। आप मजीद एमसीक्यू नोट से देखिएगा, कोई समझ नहीं आता तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज आपका चैप्टर खत्म होता है, मुझे स्क्रीनशॉट्स सेंड कर दें अटेंडेंस के, जल्दी से ले लें क्योंकि 1 मिनट से कम टाइम रह गया। अल्लाह हाफिज। 1808 अम्मार, अगली क्लास में नहीं शामिल होना तुम्हें।